जय श्री हरि। एक समय ऐसा आया जब तीनों लोकों पर भय का साम्राज्य था। अधर्म केवल बढ़ नहीं रहा था, वह शासन कर रहा था। उस अंधकार का केंद्र था दैत्यराज हिरण्यकशिपु। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी, क्योंकि उसके भाई हिरण्याक्ष का वध स्वयं भगवान विष्णु ने किया था। उसने प्रतिज्ञा की, मैं विष्णु नाम को ही इस सृष्टि से मिटा दूंगा। वह तपस्या में बैठा। वर्ष बीते, उसका शरीर क्षीण होता गया, किंतु उसकी प्रतिज्ञा और प्रबल होती गई। संकल्प अडिग रहा। अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, मुझे कोई भी न दिन न रात, न भीतर न बाहर, न मनुष्य न पशु, न अस्त्र न शस्त्र मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु। और उसी क्षण एक भक्त के नहीं, एक अत्याचारी के हाथों में अमृता का भ्रम आ गया। जब वे तपस्या कर रहा था, उन दौरान उसकी पत्नी कयादु को देवताओं ने बंदी बना लिया। तभी देवर्षि नारद ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, इसके गर्भ में जो बालक है वह श्रीहरि का अंश है। नारद जी ने उन्हें अपने आश्रम में ले आए। नारद आश्रम में प्रतिदिन हरि कथा होती और गर्भ में पल रहा बालक प्रहलाद उन शब्दों को आत्मा में उतार रहा था। वह जन्म से ही पहले हरि भक्त था। वर्षों बाद जब हिरण्यकशिपु वापस लौटा, तब उसने अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूछा, बताओ पुत्र, सबसे महान कौन है? प्रहलाद ने नेत्र झुकाए। उसका स्वर स्थिर था, पिताजी, संसार क्षणभंगुर है, शरण केवल नारायण की है। जय श्री नारायण। ये वाक्य एक बालक का उत्तर नहीं था, ये अहंकार के सिंहासन की चुनौती थी। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। उसने फिर से पूछा, बताओ सबसे महान कौन है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, श्री हरि ही सब कुछ है, हर जगह श्री हरि है, बिना श्री हरि के कुछ भी नहीं। हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ प्रहलाद को पहाड़ से गिरा दो। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया। वह गिरते हुए भी नारायण नारायण कहता रहा। फिर भी वो बच गया। उसे विष दिया गया। उसने उसे चरणामृत समझकर पी लिया। तब भी वो बच गया। हाथी छोड़े गए। वे सारे हाथी उसके चरणों में जाकर झुक गए। सर्प छोड़े गए। वे सब शांत होकर उससे लिपट गए। हर प्रयास असफल रहा, क्योंकि विश्वास शरीर में नहीं था, वह आत्मा में था। तभी हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आई। उसे अग्नि से न जलने का वर मिला था। उसने अपने भाई से कहा, अब ये कार्य मैं पूरा करूंगी। लकड़ियों का ढेर लगा। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रजा कांप रही थी। प्रहलाद शांत था। अग्नि जली, लपटें उठी, आकाश लाल हो गया। प्रहलाद ने केवल इतना कहा, जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा। नारायण नारायण, बस वो यही जपता रहा। तेज हवा चली। वरदान की चुनरी उड़कर प्रहलाद को ढक गई। होलिका जलकर मर गई। आज भी होली इसी स्मृति से मनाई जाती है कि अहंकार जलता है, विश्वास नहीं। अब हिरण्यकशिपु का धैर्य टूट चुका था। उसने प्रहलाद को अग्नि से तपे स्तंभ से बांधा। कहा,
कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वे सर्वत्र हैं। और तभी एक प्रहार, एक गर्जना और स्तंभ फट गया। उससे प्रकट हुए नरसिंह, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु। संध्या का समय, दहलीज पर स्थान। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर लिटाया, नाखून से उसका दहलीज पर वध किया। वरदान की हर शर्त टूटी नहीं, पूर्ण हो गई। फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता डरकर पास नहीं जा सके। तब नन्हे प्रहलाद आगे बढ़े और उनके चरणों में जाकर अपना सर रखा। क्षण भर में ही उग्र नरसिंह करुणामयी हो गए। उन्होंने भक्त को उठाकर हृदय से लगा लिया। ये कथा केवल पौराणिक घटना नहीं है, ये मनुष्य के भीतर का युद्ध है। हिरण्यकशिपु हमारा अहंकार है, होलिका हमारी दुष्ट प्रवृत्तियां, प्रहलाद हमारी आत्मा और नरसिंह भीतर का दिव्य न्याय। जब अहंकार सीमा पार करता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो जय श्री नारायण जरूर लिखें। मिलते हैं अगले दिव्य कथा में। जय श्री नरसिंह देव, जय श्री हरि।